आप अगर थीसिस के लिए या आप अगर रिसर्च पेपर के लिए लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हैं, सपोज आप गूगल स्कॉलर में या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे आप किसी रिसर्च पेपर को सर्च कर रहे होते हैं, आपका जो टॉपिक मिला हुआ है उसके रिलेटेड आपने रिसर्च पेपर्स पढ़ने हैं, तो आपकी एक सर्च के ऊपर आपके पास हजारों के हिसाब से रिसर्च पेपर ओपन होंगे, तो उनमें से आपने रिसर्च पेपर्स किस तरह से सेलेक्ट करने हैं, मतलब आपने इफेक्टिवली रिसर्च आर्टिकल्स को किस तरह से सर्च करना है, आपने लिटरेचर रिव्यू किस तरह से करना है, इसके मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा। इनमें से एक मेथड जो है वो मेरा बहुत फेवरेट मेथड है। उस मेथड में ये है कि आप अगर अपनी किसी भी आर्टिकल का या आप अगर किसी भी टॉपिक को सर्च करेंगे, तो उसके रिलेटेड जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं, हाँ वो एल्सवेयर में पब्लिश हुए हुए हों या स्प्रिंगर में पब्लिश हुए हुए हों या आरएससी में पब्लिश हुए हुए हों, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, या किसी भी पब्लिशर में, हाँ वो सेज के जर्नल्स हों या हाँ वो टेलर एंड फ्रांसिस के जर्नल्स हों, आईओपी के जर्नल्स हों या जो भी है, जिस तरह के भी जर्नल्स हों, तमाम के आर्टिकल्स आपके पास सिर्फ एक क्लिक के ऊपर ओपन हो जाएंगे। आप इस टॉपिक लिखेंगे, उसके रेलिवेंट जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश्ड हुए हुए हैं वो तमाम के तमाम सिर्फ एक क्लिक के ऊपर ओपन हो जाएंगे। दूसरा मेथड है गूगल स्कॉलर से। गूगल स्कॉलर से ये है कि आप गूगल स्कॉलर में कोई टॉपिक इंटर करेंगे, फिर उसकी आपने एडजस्टमेंट इस तरह से करनी है कि आपके टॉपिक के एग्जैक्टली रिलेटेड आपके पास आर्टिकल्स ओपन। हालांकि वैसे जब आप सर्च करेंगे तो कई हजार पेपर्स ओपन होंगे, उन हजार में से चंद एक पेपर्स आपने किस तरह से सेलेक्ट करने हैं, वो तमाम चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन। वैसे तो लिटरेचर रिव्यू के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इनमें से जो मैं आपको यूनिक मेथड बताने जा रहा हूँ, उसमें ये करना है, आपने खाली यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर आपने टॉपिक लिखना है। और टॉपिक लिखने से पहले मैं आपको एक सेटिंग बता देता हूँ। इसकी जो सेटिंग है, उसमें से आप डिफरेंट पब्लिशर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे में फ्रंटियर्स है, जो लोग रिसर्च वाले हैं उनको तो पता ही होगा। साइंस है, एसीएस बड़ा वेल नोन पब्लिशर है, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, एमडीपीआई, साइंस डायरेक्ट, स्प्रिंगर, टेलर एंड फ्रांसिस, सेज। इसका ये है कि आप इनमें से जो जो पब्लिशर आप सेलेक्ट करेंगे, उसके पेपर्स जस्ट वन क्लिक के ऊपर तमाम पेपर्स खुल जाएंगे। उसके अलावा मेडिसिन के रिलेटेड जो लोग हैं या बायोलॉजी के रिलेटेड जो लोग हैं, उनको पता है पबमेड है। उसके अलावा फिजिक्स वालों को आर्काइव का पता है, सोशल साइंसेज को जेएसटीओआर का पता है। और सिमिलरली प्लॉस के जर्नल हैं, यूनिवर्सिटी के जर्नल्स हैं, डिसर्टेशन एंड थीसिस हैं। और तमाम मतलब आप इसमें इसको आप सेटिंग के लिए आप इनपुट आप इसको दे सकते हैं कि ये क्या-क्या चीज़ें आपके लिए सर्च करे। सो सारी सेटिंग करने के बाद आपने टॉपिक लिखा, और ये देखें यहाँ पे जब आपने सर्च में गए हैं तो आपके पास देखें डिपेंडिंग ऑन नेट स्पीड, ये देखें सबसे जो पहले खुला है पबमेड वाला, कुछ आर्टिकल्स खुले हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसको चेक करें तो ये फ्रंटियर्स के जर्नल्स आर्टिकल्स खुल गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए आप साइंस के रिलेटेड बहुत सारे इसमें रिसर्च आर्टिकल खुल गए हैं। तो वन क्लिक के ऊपर आपके पास ये देखिए एसीएस अमेरिकन केमिकल सोसाइटी की पब्लिकेशंस ओपन हुई है। और ये देखिए एग्जैक्टली मेरे टॉपिक के रेलेवेंट पब्लिकेशन ओपन हुई है। वन क्लिक के ऊपर तमाम तरह पेपर्स मेरे पास ओपन हो गए। सिमिलरली ये आप देख सकते हैं कि एमडीपीआई के कितने ज्यादा पेपर्स, 115 पेपर एमडीपीआई के जस्ट वन क्लिक के ऊपर ओपन हो गए। और सिमिलरली ये साइंस डायरेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं 27,000 पब्लिकेशन ओपन हुई है। तो इनमें से मजीद इसमें कुछ ऑप्शन हैं, आप इसको रिफाइन कर सकते हैं। आप रिसेंट ईयर इसमें ऐड कर सकते हैं, आर्टिकल टाइप रिव्यू आर्टिकल है या किस तरह के आपको आर्टिकल्स चाहिए। सिमिलरली आप स्प्रिंगर नेचर का चेक करें तो ये बड़ा वेल नोन पब्लिशर है। देखिए तमाम तरह आपके काम के रिलेटेड आपके पास तमाम तरह आर्टिकल्स यहाँ पे ओपन हो गए। तो इस तरह से स्प्रिंगर के आर्टिकल्स हैं। उसके अलावा टेलर एंड फ्रांसिस के अगर आप आर्टिकल्स करें तो ये देखिए एग्जैक्टली मेरे काम के रिलेटेड टेलर एंड फ्रांसिस के बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स मेरे पास ओपन हो गए। सिमिलरली आई ट्रिपल ई आपको पता है बड़ा वेल नोन पब्लिशर है। आई ट्रिपल ई के आर्टिकल्स आपके सामने एग्जैक्टली मेरे काम के रिलेटेड डिफरेंट आर्टिकल्स मेरे पास ओपन हो गए हैं, और बिल्कुल रिसेंट आर्टिकल्स ओपन हो गए हैं आई ट्रिपल ई के। उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट आप चेक करते जाएं तो बहुत सारे वेल नोन पब्लिशर्स हैं। जे स्टोर के आर्टिकल्स यहाँ पे ओपन हुए हैं, ट्रू रिसर्च आर्टिकल्स ओपन हो गए। तो जस्ट मैं आपको बताने का मकसद ये है कि सिर्फ एक क्लिक मैंने किया है, एक दफा मैंने सर्च किया है, तमाम वेल नोन पब्लिशर प्लॉस फन आर्टिकल मेरे पास ओपन हो गए। इस कोई आर्टिकल है नहीं इसलिए एरर दे रहा है।
उसके अलावा आप यहाँ पे कर सकते हैं सारे जितने भी वेल नोन पब्लिशर हैं, स्प्रिंगर है, एल्सेवियर है, तमाम आर्टिकल। सेकंड मेथड इज गूगल स्कॉलर। आपने ये करना है, आपने गूगल में जाके गूगल स्कॉलर सर्च करें, इसमें आप अपना टॉपिक एंटर करें और उस टॉपिक के रिलेटेड आप देख सकते हैं मेरे पास 30,000 रिसर्च आर्टिकल्स शो हुए, 39,000 रिसर्च आर्टिकल्स। आप शॉर्ट इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सिंस 2025 खाली 2025, 2024, 2021 से लेके 26 तक, या इस तरह से आप इसमें कस्टम रेंज आप ऐड कर सकते हैं कि आपको 2023 से लेके 2025 तक के आर्टिकल्स चाहिए या 2020 तक के आर्टिकल्स चाहिए। यहाँ से आप इसको कम कर सकते हैं। ये देखें 7,000 पब्लिकेशंस आ गई है। सॉर्ट बाय रेलेवेंस आप कर सकते हैं या सॉर्ट बाय डेट। जब आप बाय डेट करेंगे तो पहले आपके पास नए आर्टिकल्स आएंगे और फिर पुराने आर्टिकल्स आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे रिव्यू आर्टिकल्स की ऑप्शन भी है। उसके अलावा एडवांस सर्च में जाएं तो एडवांस सर्च में आप ये मजीद आप चीजें ऐड कर सकते हैं कि जैसे देखें आर्टिकल्स ऑथर्ड बाय, जैसे सपोज मैं आपको अपने आर्टिकल सर्च करा के दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपना अगर नाम लिख लूँ तो ये देखना सारे के सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो मेरे नाम के आ जाएंगे। इसी तरह अगर किसी स्पेसिफिक आर्टिकल ऑथर के रिसर्च आर्टिकल, सपोज आपकी फील्ड का कोई वेल नोन रिसर्चर है, उसके आप आर्टिकल्स अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास तमाम तर जितने मेरे रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे आर्टिकल्स ओपन हो गए। तो एक तो ये वाला मेथड भी आप इस तरह से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आती है मैट्रिसेस की। तो मैट्रिसेस में आप इसमें सर्च कर सकते हैं डिफरेंट जो आपके फील्ड के जो जर्नल्स हैं उनकी आपको मैट्रिक्स बता देगा कि कौन से किस तरह के जर्नल्स हैं, कौन से हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं। ये तमाम तरह मैट्रिक्स आपके सामने शो कर देगा। तो आप यहाँ से मैट्रिक्स का खुद आप जर्नल्स का आइडिया ले सकते हैं कि आपको कि आपके लिए कौन सा जर्नल सूटेबल है। सो एक तो ये चीज आ गई। तो ये दो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता दिए। अब हमने करना किस तरह से है। मेथड वन जो मेरा फेवरेट है वो काम कैसे करता है। गूगल में आपने सर्च करना है साइंस रिसर्च असिस्टेंट क्रोम एक्सटेंशन, साइंस रिसर्च असिस्टेंट गूगल क्रोम एक्सटेंशन। सो ये जो आपको नजर आ रही है इस तरह से आपने यहाँ से साइंस रिसर्च असिस्टेंट की आपने गूगल क्रोम आपने एक्सटेंशन इनेबल करनी है। ये क्रोम वेब स्टोर से भी आप इसको ले सकते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं मेरे वाले में अगर आप करेंगे ऊपर रिमूव फ्रॉम क्रोम में आपको एक दफा रिमूव करके आपको दिखा भी देता हूँ कि ये आपने एक्सटेंशन किस तरह से इनेबल करनी है। मैं रिमूव करके दोबारा इसको अपनी प्रोफाइल में अपनी गूगल क्रोम में ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। सिंपली आपकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी। आपने इस आंख के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास ये नहीं शो हो रही तो इस आइकन पे आपने क्लिक करके यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो ये नीचे आपके पास एक्सटेंशन है, यहाँ से मैं इसको पिन कर सकता हूँ या पिन आउट कर सकता हूँ। तो जस्ट आप इस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें यहाँ पे ये मेरे पास ऊपर आंख से शो हो रही है साइंस रिसर्च असिस्टेंट। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं सेटिंग करके तो तमाम तर आर्टिकल्स वन क्लिक के ऊपर में ले सकता हूँ। यहाँ से आपको जिन जिन पब्लिशर का चाहिए, जो रिसर्च वाले लोग हैं उनको तो पता है कि कौन कौन से अच्छे पब्लिशर्स हैं। और सिमिलरली गूगल में अगर आप सर्च करें दूसरा मेथड किस तरह से काम करता है। अगर आप गूगल में सर्च करें गूगल स्कॉलर तो ये आपके पास गूगल स्कॉलर आ जाएगा और गूगल स्कॉलर के अंदर अपने यहाँ ओपन करें। इसमें तो आसान सा, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज तो है नहीं। इसमें जस्ट आपने टॉपिक सर्च करना है और उस टॉपिक रिलेटेड आपके पास आर्टिकल्स आ जाएंगे। यहाँ से आप ईयर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एडवांस सर्च में जाके तो आप ऑथर का नाम वगैरह सर्च कर सकते हैं कि आपको फलां ऑथर के रिसर्च आर्टिकल्स चाहिए या फलां ईयर के आपको रिसर्च आर्टिकल्स चाहिए। जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो तमाम तरह उस हिसाब से आपको डाटा प्रोवाइड कर देगा। सो मैंने अब इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर एडवांस सर्च में जाएं, इसके सेटिंग में जाएं तो आप पर पेज कितने आर्टिकल्स आप सर्च करना चाह रहे हैं वो भी आ जाएगा। अब आपने देखा है कि रिसर्च असिस्टेंट की मदद से या गूगल स्कॉलर की मदद से हम लिटरेचर रिव्यू किस तरह से कर सकते हैं, इफेक्टिवली हम पेपर्स को किस तरह से स्टडी कर सकते हैं, हम लिटरेचर रिव्यू या थीसिस या पेपर हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है एक एक स्टेप आपको समझाने की। स्टिल अगर किसी किस्म की कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।